सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर नागिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को डंस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान राजकुमार दक्ष अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को डंस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचल कर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर दक्ष दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपने पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके अकेला छोड़ आया था, और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बहुत देर तक वह नागिन की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी उसकी इंसानी पत्नी और राजा ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन दक्ष ने उन्हें कुछ न बताया। अब दक्ष अपने दिल में यही गम लिए उस साधु बाबा के पास जा पहुंचा, जिनसे उसने पहले भी कई बार मिला था। साधु बाबा के सामने पहुंचते ही दक्ष ने अपनी असली भेष धारण कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे महाराज, मेरी नागिन पत्नी को राजा के लोगों ने जान से मार दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागिन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन इंसानों से अपनी नागिन की मौत का बदला लूंगा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ। तब साधु बाबा ने गहरी नजरों से नाग को देखा और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, और यह भी जानता हूँ कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। तुम्हें इस हकीकत को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रखना चाहिए। एक दिन तुम्हें अपनी इंसानी पत्नी को सच बताना ही होगा। जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का सगा नहीं रहता, चाहे वह अपनी संतान ही क्यों ना हो। अब जो गुजर गया उसके गम में मत डूबो। अगर तुम अपनी सांप वाली जिंदगी में वापस चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उस दिन तुम्हें सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपनाओ और इसी में खुश रहने की कोशिश करो।